29 द वेरी इंपॉर्टेंट डे, द जया एकादशी। कान्हा जी ने खुद भीम को बताया कि अगर तुमसे इतने ज्यादा व्रत उपवास नहीं हो पा रहे हैं तो जस्ट इस एक एकादशी का तुम व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे एकादशी के फल मिल सकते हैं। दैट्स वाई इस एकादशी को भीमी एकादशी भी बोलते हैं। नॉट इवन सारे एकादशी के फल, बट अकॉर्डिंग टू भविष्य उत्तरा पुराण, जिसमें कान्हा जी ने युधिष्ठिर जी को बताया है कि इस एक एकादशी के व्रत से आपको जितने भी यज्ञ तप पवित्र नदियों में स्नान, इन सब का फल एक एकादशी के व्रत और श्रद्धा पूर्वक पूजन से मिल सकता है। इतना ही नहीं, उसमें बताया गया है उससे जो भय है, जो डर है, वो दूर होते, अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि आपके व्रत करने, आपके श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से नॉट इवन जस्ट यू, आपके सात पुश्तें तक पिशाच योनियों के डर से मुक्त हो जाती हैं। दैट्स वाई इसको पिशाच मोचनी एकादशी भी कहा गया है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि गंधर्व की पुत्री और उनके हस्बैंड को पिशाच योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा इंद्र ने उनको दोनों को श्राप दे दिया था। अब पिशाच योनि में जाने के कारण उनको अपार अपार पीड़ा से गुजरना पड़ा। और एक बार की बात है कि मतलब ऐसी ठंड, इतनी भयंकर ठंड कि वो ठंड असहनीय हो गई, जिसके कारण ना तो वो कुछ खा पाए, ना कुछ शिकार कर पाए। जस्ट बस वो ये दोनों बैठ के सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से अपराध कर दिए जिससे हमें पिशाच योनि। और वो दिन था जया एकादशी का। अगले दिन द्वादशी के दिन उन दोनों को व्रत के फल से, कि उस दिन तो वो ना तो किसी का मार पाए, ना किसी को कुछ कर पाए, कुछ भी उनने गलत नहीं किया, अनजाने में व्रत किया उनने, और उस व्रत करने से उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इसलिए इससे इसको कहा जाता है पिशाच मोचनी एकादशी। और इसके व्रत जो भी करता है उसको, ना केवल उसको बल्कि उसके एंसेस्टर्स को भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। और फिर जब वो इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने भी यही सेम क्वेश्चन किया कि मेरा श्राप, मैंने तुम्हें श्राप दिया तो मेरा श्राप कैसे कट किया। तब उन्होंने बताया कि अनजाने में ही हमसे एकादशी का व्रत हो गया। इससे सो एक दिस एकादशी का व्रत इज दैट मच पावरफुल। आप काफी चीजें बताई गई है। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, फलाहार इज ओनली फल का आहार। कुछ लोग अन्न का त्याग करके एकादशी का व्रत करते हैं, बट आपको जैसे एकादशी का व्रत करना है वैसे करिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 24/7 भगवान जी का अपने मन में ध्यान रखिए, उनका ध्यान करिए एंड उनका नाम जप अवश्य करिए। राधे कृष्ण।